अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुबह से दोपहर हो गई, ना जूही मेरा फोन उठा रही है, ना मुझे कॉल बैक कर रही है। जूही तो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वही बेकार में उम्मीद लगा के बैठा हूँ। समर भैया, समर भैया, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। भाभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, प्लीज चाहिए। ठीक है, मैं आपसे खाने की जिद भी नहीं करूंगी। थैंक यू भाभी। कोई तो इस घर में जो जिद्दी नहीं है, पर मैं तो थक गया हूँ। एक तरफ जूही की जिद घर ना आने की, दूसरी तरफ माँ की जिद जूही को घर ना बुलाने की। दोनों की जिद के बीच में पिस रहा हूं मैं जूही के साथ रहना भी चाहता हूँ और माँ को दुखी भी नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर आपको मम्मी जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर कैसे बात करता भाभी? या तो फिर माँ की बात सच है कि जूही को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप ही बताइए भाभी, कैसा है? एक तरफा रिश्ता कोई कैसे निभाए? आप ही बताइए भाभी, आपने कैसे निभाया था वो रिश्ता जब आपको पता चला था कि नाहर भैया आपसे प्यार नहीं करते? जब आपको अग्नि के बारे में पता चला था, कैसे संभाला था आपने खुद को? क्या किया था आपने? I'm really sorry भाभी, वो गलती से मुझसे। कोई बात नहीं भैया, भाभी माँ समान होती है और आप अपनी भाभी से कुछ भी पूछ सकते हैं। जब मुझे पता चला था तब मैंने सच्चे दिल से अपना रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी, बिना किसी उम्मीद के। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, क्योंकि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है जो दो प्यार करने वालों को मिलाकर ही रहती है। कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता है भाभी? हालातों से, जज्बातों से। और देखिएगा, एक दिन आप और जूही एक साथ होंगे। प्यार बड़ी से बड़ी दीवार को भी गिरा देती है। और मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ। वो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से बिल्कुल सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म। बस आप कभी उसका साथ मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मेरी एक बात मान लीजिए। जिद नहीं है, बस रिक्वेस्ट है। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, बैठिए। क्या हुआ सोनी जी? कहाँ जा रहे हो समर सूटकेस लेकर? फिर दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हो? ऑफिस का काम नहीं सीखना है तुम्हें? अरे कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे तुम? रतन जी, अगर दोस्तों के साथ जा रहा है तो जाने दीजिए ना। कल जो कुछ भी हुआ उससे बहुत परेशान है, इससे अच्छा लगेगा इसे। माँ, मैं दोस्तों के साथ कहीं नहीं जा रहा। तो फिर क्या आप जूही को इस घर में लाने के लिए तैयार हैं?
ये अचानक फिर से जूही की बात कहां से आ गई? मत पूछिए रतन जी, फालतू की जिद है इसकी। समर, तूने जिद में आकर जूही से शादी की, लेकिन देखा ना, नहीं चली ना तेरी शादी। क्योंकि आपने चलने नहीं दी। समर, हमें कभी रिश्ता निभाने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब और नहीं। अगर जूही के लिए इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या कहा तूने? तू जूही के लिए घर छोड़कर चला जाएगा? हाँ माँ, क्योंकि प्यार करता हूं मैं जूही से, और मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा। समर भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? भाभी, आपने जो मुझसे कहा था, अब मैं उस राह पर चलूंगा। आपने जो प्यार के बारे में कहा था वो बिल्कुल सही था। समर भैया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपने गलत समझ लिया। नहीं भाभी, मैंने तय कर लिया है। मैं बस जा रहा हूं यहां से। समर, तू जाएगा कहाँ? पता नहीं, कहीं पर भी चला जाऊंगा, लेकिन अब और इस घर में नहीं रहूंगा मैं। समर, समर बेटा, समर भैया, समर। जाने दीजिए उसे सोनी जी। नादानी में उठाया हुआ कदम शायद इसे जिम्मेदारी का एहसास करवा दे। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? किसी होटल में जाएगा या किसी दोस्त के घर? कितने दिन रहेगा? रात तक वापस आ जाएगा। भाभी, आपने जो मुझसे कहा था, अब मैं उस राह पर चलूंगा। ऐसा क्या कहा तुमने समर से रूही? तो पूरे परिवार के साथ बगावत करके घर छोड़कर चला गया? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।